गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की इस क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर या मानव कल्याण में कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें हम क्या करते हैं। आपको हमने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग फॉरेन जीन को प्लाज्मिड से जोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसेक्ट करा देते हैं, जिससे कि संबंधित जीन अपना प्रोडक्ट बनाता है जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो लाभदायक जीन होते हैं उनका अधिक उत्पादन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है जो कि ग्लूकोज के उपापचय से संबंधित है। तो ग्लूकोज के उपापचय में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसुलिन का होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका हम लोग अत्यधिक मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला नंबर आप देख रहे हैं लाभदायक जीन का अधिक उत्पादन, यानी कि जो हमारे लाभदायक जीन हैं उनका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से काइमोसिन का उत्पादन है। काइमोसिन क्या होती है हम आपको बताते हैं। काइमोसिन जो होती है वो दुग्ध पाचक एंजाइम होती है। काइमोसिन हमारे जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक एंजाइम है जो कि दूध के उपापचय में सहायता करती है। काइमोसिन की उपस्थिति में दूध का कोगुलेशन हो जाता है और केसिन प्रोटीन उसमें से सेपरेट हो जाती है। जैसा कि आपको पता है दूध में केसिन प्रोटीन होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काइमोसिन की आवश्यकता होती है। तो ये जो काइमोसिन एंजाइम है इसको भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग बना सकते हैं एंजाइम जो कि दूध के उपापचय में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो काइमोसिन का उत्पादन है इसको हम लोग बायोटेक की सहायता से कर सकते हैं। जीन विश्लेषण एवं संग्रह, जीन का एनालिसिस और उसका डाटा बनाकर हम रख सकते हैं फीड करके कंप्यूटर में। जीन का संश्लेषण हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी जीन की जानकारी हमको उसके न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी है तब हम उसके जीन का संश्लेषण कर सकते हैं। जीन का रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि जीन को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं बायोटेक की सहायता से। मानव रोग के जो जीन्स का रूपांतरण है उसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड अगर अवांछनीय है तो उसे हम लोग उस न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं इसे हम आगे वाली वीडियोज में आपको बताएंगे। बायोटेक की सहायता से हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है BST, बोविन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि गाय जो होती हैं उनके दूध में, उनकी दूध की मात्रा में अगर हम लोग BST का लेवल मेंटेन रखें तो 25% उत्पादन बढ़ जाता है दूध का। तो ये जो BST है बोविन सोमैटोस्टैटोट्रोपिन हार्मोन्स, इसका उत्पादन हम लोग बड़े स्तर पर बायोटेक की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीन फार्मिंग हम कर सकते हैं। जीन फार्मिंग क्या होती है? जीन फार्मिंग के द्वारा हम लोग मेडिसिन प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन है जिसका नाम है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैं इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन AAT नामक प्रोटीन को जीन, जो जीन होती है इसको बनाने वाला इस AAT को, उसे हम लोग भेड़ से प्राप्त करते थे। तो अब क्या करते हैं कि भेड़ के अंदर ही हम इस जीन को इंसर्ट करा देते हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार का एक मिल जाता है जिसका नाम है
अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। इससे एक दवा बनाई जाती है जो कि काम में आती है फेफड़े के जो घातक रोग है, जैसे जिसका नाम है एम्फीसीमा के इलाज में AAT का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग जीन फार्मिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बायोटिक का जो उपयोग है हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये 1 2 3 करके है, यहाँ पे 9 पॉइंट जो दिए गए हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सबका डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।